इस वक्त जो पेरेंट्स की कंसर्न सबसे पहले है वो ये है कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगा के रखें। जो बच्चा है वो बहुत स्टबर्न है, उसके अंदर बहुत एंगर आ गया है। हे गाइस, दिस इज मनीषा एंड यू वाचिंग मी ऑन माय चैनल सिंपली मनीषा। इस वक्त जो पेरेंट्स की कंसर्न सबसे पहले है वो ये है कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगा के रखें, कैसे उनका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में रहे, ताकि जितनी देर भी या जो सब्जेक्ट भी वो पढ़ रहे हैं वो उनकी मेमोरीज़ में रहे। राइट, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल ट्रिक्स जो आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और तो सबसे पहले एक्टिविटी हमें ये करनी है कि हमें बच्चों को ये बताना है कि नंबर 1 कि हम उन्हें कितने बजे से पढ़ाने वाले हैं, और नंबर 2 पढ़ाई के बाद ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो या तो हम खेलने वाले हैं उनके साथ या हम उन्हें देने वाले हैं खेलने के लिए। तो इस तरीके की एक्साइटमेंट हमें बना के रखनी होगी। इससे ये होगा कि बच्चा अपने पढ़ने के समय से पहले अपना कोई ना कोई गेम खेल पाएगा, तो वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसे ये पता होगा कि कौन सी एक्टिविटी ऐसे आने वाली है और उस एक्साइटमेंट में वो पढ़ेगा। नेक्स्ट आपको जो करना है वो ये है कि आप घर का कोई एक ऐसा रूम या ऐसा कॉर्नर या कोई हॉल उसको एक सेपरेट बना लें जहाँ पढ़ाने वाले हैं। डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब आप उसे पढ़ा रहे हो। तो अगर सेकंड चाइल्ड है तो मैनेज करिए कि सेकंड चाइल्ड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं या और भी हैं तो मैनेज करिए कि फैमिली मेम्बर्स आपके पास किसी चीज़ के लिए बार बार ना आए, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं होगा। जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है हमें ये करनी है कि हमें बच्चों की बुक्स को हर बार नहीं खोलना या हर बार नहीं रेफ़र करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, फिर आप चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, कोशिश करिए आप देखेंगे ऑनलाइन अगर आप जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट्स के क्लास वाइज आपको वर्कशीट्स मिलेंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक्स दूंगी जहाँ से आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेके बच्चे के साथ उसको करवा सकते हैं। तो हर एक को नया चीज़ पसंद में आता है, और स्पेशली इस वक्त तो बच्चों की डिमांड ही कुछ इस तरीके से है कि हमें उन्हें क्रिएटिवली ही पढ़ाना पड़ेगा, हम उन्हें फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पेरेंट्स की कंसर्न ये होती है कि जो बच्चा है वो बहुत स्टबर्न है, उसके अंदर बहुत एंगर आ गया है, बहुत गुस्सा करने लग गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न बेबी है तो आप उनको दीजिए नंबर 1 पॉजिटिव ब्राइबरी। पॉजिटिव ब्राइबरी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें एक पॉजिटिव अप्रोच देंगे, जैसे कि बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, राइट, मम्मी आपको पढ़ा रही है तो मैं आपको आपका फेवरेट शेक बना के दूंगी या स्मूदीज़ बना के दूंगी, या मम्मी आपको आइसक्रीम देगी या समथिंग। तो बच्चे को अगर आप खाने की तरफ लालच देंगे तो इससे क्या होगा? एक तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में दिखाएगा कि उसके बाद उसे उसका फेवरेट कुछ मिलने वाला है, और दूसरा उनकी हेल्थ भी बनी रहेगी। और एक और टिप मैं देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और बहुत एंगर है और वो 1 घंटे तक पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो आप पहले आधे घंटे से स्टार्ट करिए। बच्चों को इस तरीके से प्रेशर नहीं देना है इस सिचुएशन में कि वो इतना प्रेशराइज हो कि वो अपनी बुक्स की तरफ इंटरेस्ट ना रखें। नेक्स्ट चीज़ का हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे के सामने बहुत सारी किताबें या सारा सब्जेक्ट्स लेके मत बैठ जाएं कि आज हमें ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें भी होमवर्क है और इसमें भी होमवर्क है। उनके एक ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, जो उनको आसान लगता है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, और ऐसे ऐसे आप दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही पूरे करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे शब्दों का यूज़ करें। बच्चा चाहे कम पढ़ रहा है या अच्छे से नहीं लिख रहा है तो उसको आप ज़रूर बोलिए, लाइक गुड जॉब, ग्रेट जॉब, यू आर एन अमेजिंग किड, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। और इस तरीके के शब्दों को सुन के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता आती है, बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, बच्चों को एनर्जेटिक रखने के लिए। जब वो पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ तभी नहीं, जब वो खेल भी रहे हो उनकी एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करिए कि वाओ तुमने कितने अच्छे से शॉट मार दिया, यू आर अ ग्रेट क्रिकेटर। इस तरीके के शब्द यूज़ करने से बच्चों को ये समझ में आता है कि हम उनके उनके स्पोर्ट्स को भी इंकरेज कर रहे हैं और हम उनकी पढ़ाई को भी इंकरेज कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे सिर्फ यही कहते हैं कि मम्मी आप सिर्फ पढ़ाती हैं, आप खेलती नहीं हैं, राइट। तो इस तरीके के माइंडसेट को बच्चों के दिमाग में नहीं लेके आना है, हमें उनकी एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से सपोर्ट करना है और साथ ही साथ उनको अच्छे शब्दों के साथ यूज़ करके उनको बढ़ावा भी देना है। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ आप कभी नेगेटिव कमेंट्स ना करिए, कंपैरिजन नहीं करिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की स्पीड अलग है, तो बच्चे की तरफ इस सिचुएशन में पढ़ाई में ज़रूर उनका सपोर्ट करिए। दे नीड आवर सपोर्ट बिकॉज स्कूल से उनको तो सपोर्ट अभी इतना मिल नहीं रहा है, तो हम ही उनके सपोर्ट सिस्टम है और हम ही उनके फ्रेंड्स हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।